हर हर महादेव दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें पता है कि गुस्सा करना गलत है, फिर भी गुस्सा कर सकते हैं? जीवन को लेने के लिए आज हम इसी मन की गहराई में उतरेंगे, इसे समझेंगे, इसे अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में अपने शिष्य मन से हर हर महादेव की कृपा करें और इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें। मिठाई खाएंगे लेकिन पूरी प्लेट साफ कर दी। ये मन की चाल है। मन बार बार एस्टीमेट को जन्म देता है। ये कहता है, बस एक बार देख लो, बस थोड़ा सा कर लो, और फिर हमें शामिल कर लेता है, पूरी तरह से उलाहना देता है। लेकिन अगर इसे पहचान लिया जाए तो बाहरी नजरिया भी संभव है, क्योंकि चित्रों के पीछे कभी कभी धन, सम्मान, प्रेम होता है, तो कभी भोग विलास से विषयों का संग होता है। संग नई इच्छाएं पैदा होती हैं, इच्छा से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। यानी इच्छा ही मन की असली जड़ होती है। जब हम किसी चीज को देने की इच्छा रखते हैं और वह नहीं, तो हम अलग हो जाते हैं। संत कबीर कहते हैं, माया मेरी न मन मेरा मर गया, शरीर आसा तृष्णा ना। मेरी कह दिया कि हम शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन इच्छाएं नहीं हैं। जब तक ख्वाहिशें हैं, तब तक मन हमें भटका रहेगा। यह मन अत्यंत चंचल, बलवान और हाथी है। इसे वश में करना, वायु को रोकना कठिन है। यही कारण है कि जब हम कोई नई आदत चाहते हैं, तब मन उसे तुरंत स्वीकार न करें। योग के नियम सभी कठिन हैं, लेकिन जब बात मौज मस्ती की हो, तो बिना रुके चल सकती है। अचूक सबसे पहला साक्षात उपाय स्वयं को देखने की कला में आपने कभी अनुभव किया है कि आप किसी स्थिति में उलझे हुए हैं, लेकिन अगर थोड़ी दूरी से देखें तो सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है। लेकिन एक ही पल में आप थोड़ा अलग कर लेते हैं और सोचते हैं कि यह कितना जरूरी है। तो आपका बदलाव तब हो सकता है जब आप अपनी सोच और भावना को देखते हैं। सीखों में से एक है साक्षी भाव। का अर्थ है हर चीज को देखने वाला बन जाना, लेकिन शामिल ना होना। आप सोचिए, जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो आप उसमें शामिल हो जाते हैं, कभी कभी। लेकिन कभी कभी आप ये भी जानिए कि यह सिर्फ एक फिल्म है। अगर किसी सीन में दर्द दिखाया जाए तो आपकी आंखों के सामने आ सकते हैं, लेकिन कहीं नहीं आपको पता चलता है कि यह असली नहीं है। अगर जीवन को भी वैसा ही दिखता है कि यह केवल एक नाटक है और हम इसके दर्शक हैं, तो हमारा दुख और आनंद खत्म हो जाता है। ये सब कर रहा है, यानी सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम भ्रम में हैं कि हम इसे कर रहे हैं। तुम अपने साथ बहा लोगे, लेकिन अगर आप साकीत किनारे किनारे पर हैं, मतलब बस दर्शन को देखें, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि यह केवल मन का खेल है। संत श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मन एक बंदर है की तरह है। अगर इसे खोला जाए तो इधर उधर कूदता रहे, लेकिन अगर इसे देखने के बाद ये शांत हो जाए, तो ऐसा लगता है कि साक्षी भाव का यही रहस्य है। बस देखे बिना, प्रतिक्रिया के, अगर इस सत्य को पहचान लिया जाए, तो साक्षात भाव चरित्र के रूप में सामने आ जाता है। संत समा और हर कथा आत्मा को, संत समागम और हर कथा का दिव्य मार्ग। यदि हमारी आत्मा को सत्य की अनुभूति होती है, तो संत समागम और हर कथा से जुड़ें। प्रश्न सेवा, अद्यतन ज्ञानम, ज्ञान तत्व दर्शन, शिष्य ज्ञानी, तत्व ज्ञान गुरु के निकटतम शिष्यों से ज्ञान प्राप्त करो, प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। वे समर्थन, आत्मज्ञान की शिक्षा चाहता है। हरि अनंत हरि कथा, अनंत बिनु हरि कृपा, मिले नहीं संता। इस पंक्ति का गहरा अर्थ है कि भगवान अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। हम भी सुनते हैं, फिर भी भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, वह यह है कि भगवान की कृपा के बिना कोई सानिध्य प्राप्त नहीं करता है। तो यह समझा जाए कि भगवान की कृपा हमारे यहाँ नहीं है। सोई हुई निजी को जागृत करते हैं। वे हमसे कहते हैं कि यह संसार केवल प्रतीकात्मक है, जिसमें हर कथा अर्थात भगवान की महिमा, लीलाएं और दिव्य उपदेशों का श्रवण होता है। जब हम हरि कथा सुनते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे पवित्र होता है। कलो नास्ति एव नास्ति व गति, अन्य हरिनाम, हरिनाम, हरिनाम केवलम। या कल युग में मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं, केवल हरिनाम संकीर्तन ही दर्शन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमें पौराणिक कथाओं और हरिनाम का लाभ मिलता है तो इसे कभी भी कोई भी विकल्प नहीं देना चाहिए। हर दिन कुछ समय संतों की वाणी और भागवत कथा में प्रवचन देना चाहिए, ताकि जीवन में सच्चा आनंद और शांति प्राप्त हो सके। कल युग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कल युग में भगवान के नाम का स्मरण ही एकमात्र सहारा है। जो इसे जपता है
वह भाव सागर पार कर जाता है। बार बार ऐसा होता है कि मन नाम झप करने का मन ही नहीं पड़ता, ही विचार आता है। आ रहा है क्या विचार? अभी जरूरी है कि आप देखें कि कैसे कैसे देखने वाले विचार होने वाले हैं। स्वयं कम श्रावण, बस झपटे रहे तख्त, मन लगे या न लगे। शुरुआत में भले ही मनेगा दौड़, लेकिन धीरे धीरे नाम की शक्ति मन को बांधेगा। जैसे संगीतमय प्रभाव, हम चाहते हैं कि वैसा ही नाम याद रखें, हमें दिव्यता में छोड़े ले, नाम को महसूस करें। जैसे कोई अपना प्रियजन को बुलाता है, वैसे ही भगवान के नाम को श्रद्धा से लें। जब आप राम कहते हैं तो महसूस करें कि भगवान राम आपके घर में हैं। तो दोस्तों, आज हम एक गहरी यात्रा के मन में हैं। चालियां को समझा नाम, स्मरण महिमा के अनुभव और संतों के वचनों में डूबे, ये एकमात्र शब्द नहीं थे, ये जीवन को स्थापित करने वाले सूत्र। एक प्रश्न है, क्या सिर्फ आस्था ही काफी है? जब तक हम इसे अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तब तक यह केवल बातें ही मकसद हैं। आज ही तय करें, अपने दृष्टिकोण को देखने की कला सीखेंगे। आज से ही हरिनाम का स्मरण जीवन में उभरेंगे। आज से ही साध्य संतों और संप्रदायों के समर्थन में उदय का संकल्प। क्योंकि जीवन आप ही शामिल हो रहे हैं और अंत में साथ रहेंगे जो अपने में शामिल हो गए। संजोया तो अपने परिवार से जुड़े रहे, क्योंकि यह अकेले की यात्रा नहीं है। हम आपका एक प्रिय सा है, नई ऊर्जा देता है। तो हर हर महादेव की सलाह पर टिप्पणी करें। अगर यह हमारी छोटी सी कोशिश आपके दिल को छू गई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ा सकें। हर हर महादेव, जय महाकाल।